आज विशेष में बात दो ऐसी सीटों की जो सबसे अधिक चर्चा में इस समय बनी हुई हैं। ऐसी सीटें जो कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अब तक सस्पेंस बनाकर रखा है और कुछ ही देर में यह सस्पेंस समाप्त भी हो जाएगा। सूत्रों की अगर बात मानी तो राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे पहले आइए हम आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां कांग्रेस के सामने अपनी खोई जमीन पाने की बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा केंद्र यूपी की अमेठी सीट, वो सीट जो गांधी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के दिग्गज नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर वो सीट चर्चा में है, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी की जंग का है। प्रश्न अमेठी में ये उठ रहा है कि अगर अब मेरी माताजी की तो सरकार नहीं थी, राहुल जी की माताजी की तो सरकार थी केंद्र में, तो अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते। गांधी परिवार के 4 लोगों ने अमेठी की सीट से अपने सफर की शुरुआत की। संजय गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी अमेठी सीट से अपनी सियासत का डेब्यू किया। 1977 में सबसे पहले इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े, जो 1980 में संजय गांधी यहां से पहली बार सांसद चुने गए। उनकी मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की, जहां से वो 1991 तक 4 बार सांसद बने। राजीव गांधी की मौत के बाद जब सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में एंट्री की, तो उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। 1999 में वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। 2004 में राहुल गांधी की सियासी एंट्री हुई। सोनिया गांधी ने बेटे के लिए अमेठी की सीट छोड़ी और खुद रायबरेली पहुंच गई। राहुल गांधी प्रियंका और सोनिया के साथ अमेठी में पहली बार नामांकन करने पहुंचे, जहां गांधी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह राहुल गांधी को भी अमेठी की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। भले ही सोनिया ने राहुल के लिए सीट छोड़ दी, लेकिन वो अमेठी की जनता से जुड़ी रही और राहुल को भी वैसा ही प्यार देने की अपील करती रही जो उन्हें और राजीव गांधी को मिला था। सब जानते हैं कि लोकसभा के इस चुनाव में यह साबित हो गया है कि कोई भी देश की जनता को लगातार धोखा नहीं दे सकता। 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली, उसे वो निभा रहे। अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए पारंपरिक थी। ऐसे में राहुल गांधी भी अमेठी को अपना परिवार बताते हैं। अमेठी रायबरेली की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठने ही वाला है। दोनों सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। दोनों जगह से हमारी संवाददाता अंजना की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है 2019 में, लेकिन चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर करारी शिकस्त राहुल गांधी को दे दी थी और वो वायनाड से सांसद बन गए थे। स्मृति ईरानी तो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है और ये माना जा रहा है कि उसमें अंतिम फैसला हो सकता है, यानी राहुल गांधी यहाँ पर एक बार फिर अमेठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली है। रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है। सबसे पहले सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज गांधी यहां पर हुए और उसके बाद इंदिरा गांधी 3 बार लड़ी। 77 में वो चुनाव हारी भी, 80 में यहां पर विजय राजेश सिंधिया को भी जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जीत गई। ये गढ़ है गांधी परिवार का। पिछले 20 साल से सोनिया गांधी यहां पर जीतती आ रही हैं। कुछ देर का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका वाड्रा गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है।
तो आज तक से खास बातचीत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है और उन्होंने भी अमेठी और रायबरेली पर अपनी राय रखी। हम आपको ये जरूर सुनाएंगे मिलिंद खांडेकर हमारे तख्त के मैनेजिंग एडिटर के साथ उनकी बातचीत। लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता आखिर चाहती क्या है, उसकी राय क्या है, ये भी देखिए। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी के हाथ से चुनाव लड़ना चाहिए? स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार, इस बार क्या होता देखिए। राहुल गांधी देखिए जो है हम लोग उनको जिताए थे, लेकिन वो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी को लाया है और फिर उनको एकदम पूरा संकल्प लिए हैं, फिर उनको चुनाव जिता करके फिर सांसद बनवाएंगे और ये हम लोगों का संकल्प है, जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जीत होने जा रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। जी, यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को जो जाम की समस्या थी, भयानक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई है और यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, नवसृजित जनपद था, सारे ऑफिस यहाँ बन जा रहे हैं। ना यहाँ पहले दीवानी थी, ना यहाँ जिला जेल थी, ना यहाँ पर जो है कोई इस तरह की एसपी आवास था, ना यहाँ कलेक्ट्रेट था। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर भी अपना बना लिया है। आप बताइए दादा, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 5 लाख से। राहुल गांधी जीतेंगे इस बार, ठीक है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, ये सब भाजपा ने जिस तरह की से सुदृढ़ किया है, आज उसी के परिणाम है कि आप यहाँ पे इस तरह का डिबेट कर पा रही हैं। केवल और केवल रायबरेली से कांग्रेस परिवार ही निकलेगा अब की बार, क्योंकि हमारे रायबरेली को बहुत की बार तो बीजेपी वाले बोलते हैं, तुम कहा नहीं, अब की बार तो एकदम देख लिया गया ना, बदलाव देख लिया गया। हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस का अब की बार यहाँ पे आना, क्योंकि इनसे भेदभाव हो गया है। यहाँ पे बीजेपी आना भेदभाव हो गया, भेदभाव के कारण यहाँ पे हर चीज लो हो जाता है। मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से मैं कांग्रेस को ही जिताता आता हूँ। ये जनता जो बता रही है कि अब की बार प्रियंका फिर आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बताने के पहले कि लगातार जब हम जिताते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? फर्स्ट टाइम है? क्या सोच रहे हो आप चुनाव को लेकर? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है और रायबरेली का भला चाहता है तो हम चाहेंगे बिल्कुल लड़ें, और टक्कर की अगर यहाँ पे चुनाव होता है तो और अच्छा लगेगा। हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं और एज एम्स आप MBBS की पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब बनने वाले हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, किसी के भी बहकावे में ना आए, आखिरी समय में अपने दिल से वोट दें और भारी संख्या में वोट दें। आप दूर रहते हैं तो भी वोट दें, जितना हो सके जितना वोट देंगे उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के इस मीठे ज्ञान के साथ ही अंत करते हैं रायबरेली का